माय डियर, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं यूनिवर्स आपको इस टाइम पीरियड में क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको वो क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या सुनना क्या जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जो यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए इस टाइम पीरियड में, कि अभी तक आप जिस भी पोजीशन पर हो, जो भी आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, जहाँ पर भी आप खड़े हो आज की डेट में, आपने खुद से खुद को बनाया है। मतलब कोई चीज़ ना विरासत में आपको नहीं मिली है, आपने बहुत हार्ड वर्क बेसिकली किया है। शनि देव के पुत्र या पुत्री आप मुझे दिखाई देते हो, ठीक है। क्योंकि लाइफ में बहुत ज़्यादा टेस्ट वही लेते हैं, तो उनके फेवरेट बच्चे हैं आप हो, जिनको बेसिकली चमकाने का काम उनका है, ठीक है। तो कहने का यही मतलब है कि आप लोग जो है ना लाइफ में, आप लोग अभी तक जो भी कुछ बने हो ना, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से बने हो, अपने बलबूते पर आप बने हो, ठीक है। यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको पहले से प्लान्ड नहीं मिली है या पहले से की हुई नहीं मिली है, ठीक है। और आगे भी जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको मिलने वाली है ना, वो आपकी मेहनत का फल ही आपको मिलेगा। जितनी आप मेहनत डालो करोगे, जितना आप एफर्ट्स डालोगे, उतने ही पॉजिटिव और उतने ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स बेसिकली आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो आपको कई बार अपनी लाइफ में ऐसा लग सकता है, और पहले भी कभी लगा होगा, और ऐसा कभी लग सकता है कि ये काम मेरे से नहीं होगा। आप पता है किस लिए बने हो, ये जो कार्ड मुझे फील कर रहा है कि आप उसी चीज़ के लिए बने हो, जो चीज़ आप अपनी लाइफ में बेसिकली ये सोचते हो ना कि ये काम तो मुझसे नहीं होगा, या फिर ऐसा काम तो मैं नहीं कर पाऊंगा, या ये चीज़ तो मैं नहीं कर सकती। तो मतलब जिस चीज़ को आप छोड़ देते हो ना, या जिस चीज़ के बारे में आप ऐसा सोचते हो कि ये चीज़ मेरे बस की नहीं है, या फिर शायद मैं कभी ये नहीं करूँगा, तो वो चीज़ आप करके दिखाओगे और दिखाते भी हो। और कहीं ना कहीं आप दूसरों को तो शॉक करते ही करते हो, उसके साथ ही साथ आप खुद को भी शॉक कर देते हो। मतलब एकदम से आप स्विच भी कर जाते हो, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है। एकदम से तो नहीं, डेफिनेटली आप बहुत स्ट्रगल देखा है आपने, बहुत फाइट अप करते हो, बहुत सारे चैलेंजेस आप फेस करते हो, बट जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल लगती है ना कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, ये कर पाऊंगी, पर उसी काम को आप कर भी देते हो। और जब आप कर देते हो ना, उसके बाद की जो खुशी होती है ना, वो जो प्रसन्नता होती है, वो आपको मिलती है। यही आपकी लाइफ का बेसिकली टैग भी है, या फिर मैं कहूँगी एक सॉर्ट ऑफ एसेंस भी है, ठीक है। कि आप जितना आप आउट ऑफ द बॉक्स करने के करोगे ना, और उसको लेकर के एक्शन, देखिए आपके बारे में आपको लेकर के पता है क्या है, आपने ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के ना सोचा मत करो, ओवर थिंकिंग में, नेगेटिव थिंकिंग में मत जाया करो, क्योंकि उससे ना आपको बेसिकली हासिल होगा कुछ नहीं। उससे क्या होगा, सिर्फ एक ही चीज़ होगी, उससे आप के इमोशंस इम्बैलेंस हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे, आप लोअर वाइब्रेशंस में चले जाओगे। इससे ज़्यादा होगा कुछ नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, आप आपके लिए आपकी थीम पता है क्या, आपकी लाइफ की थीम यहाँ पर क्या है, कि खुद को जितना हो सके ना पॉजिटिव करो। यहाँ से किसी और से डिमांड भी मत करो कि कोई आकर के आपको पॉजिटिव करेगा, मोटिवेट करेगा, आपको उठाएगा, आपको आगे लेकर जाएगा। नहीं, जो करना है आपने खुद से करना है। अभी तक आपने खुद से ही किया है, आगे भी आपने खुद से ही करना है। और यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं, ओवर थिंकिंग से, एक्सट्रीम थिंकिंग से बचो। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को एक्सट्रीम में लेकर जाते हो ना, अगर आपको लगता है 0.1% कि हाँ ये काम शायद मैं कर लूँ, लेकिन जब आप उसको लेकर के अधिक सोचते हो ना, बहुत एक्सट्रीम आप सोचने में लग जाते हो, तो फिर वो चीज़ को लेकर के आपको ऐसा लगता है ये नहीं हो पाएगा मुझसे, ये चीज़ में ना, ये आप उसकी बारीकियों में कहीं ना कहीं चले जाते हो कि इसमें ये डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, ये इश्यूज आ सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है। होता ये है कि मैं ये नहीं कह रही कि उसमें कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं आए या फिर वैसा नहीं हो सकता है वैसा हो, लेकिन सोच सोच करके आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हो, डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा हो जाते हो, और उस चीज़ को आप खुद को लोअर कॉन्फिडेंस में ले जाते हो। और अगर आप उस चीज़ को ज़्यादा टूल नहीं दो, ठीक है, उस चीज़ को लेकर के अगर आप ज़्यादा सोचो नहीं, तो होगा क्या, जब आप डायरेक्टली एक्शंस लेने पर आओगे तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि जो काम आपको इतना डिफिकल्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, उस काम को आप कर रहे हो, आराम से कर रहे हो।
तो वही एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर है। तो बहुत ज़्यादा ना फ्यूचर प्लानिंग्स या प्लॉटिंग्स या फिर थिंकिंग, ये सारी चीज़ों से आपको बचना है, जितना हो सके आपको बचना है। मतलब वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रेस देगी, एंग्जाइटी देगी, नेगेटिविटी देगी, यही देने वाली है। आपके लिए एडवाइस यहाँ पर यही है, आपकी पूरी लाइफ के लिए कहने का यही मतलब है कि जो मन कर रहा है ना, जो आपको लग रहा है कि मुझे इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ओवर थिंकिंग किए बिना, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचे बिना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपको कुछ नया स्टार्ट करना है तो आप सिर्फ कूद पड़ो, नहीं, डेफिनेटली थोड़ा सा प्लानिंग करो उस चीज़ को लेकर के। मैं ओवर थिंकिंग की बात कर रही हूँ कि ओवर प्लान करके चीज़ों को चलना अच्छा है, लेकिन ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है आपको। तो जब आप डायरेक्टली उस तरफ एक्शंस लोगे ना, तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि कैसे कैसे आप ऑब्स्टेकल्स को पार करके और आप चीज़ों को ले पा रहे हो, ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पा रहे हो। तो आपके लिए ना यही एनर्जीज है। आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी काम को करना चाहते हो, देखिए ये चाहे आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है, आपको कोई चीज़ इंपॉसिबल लग रही है, करियर में कुछ इंपॉसिबल लग रहा है, या फिर लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में कुछ इंपॉसिबल लग रहा है, अगर आप ओवर थिंकिंग में चले गए तो आप स्टक हो जाओगे। आप तभी स्टक हो जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपका बहुत सारा समय इसी चीज़ में वेस्ट हो जाएगा, और अंत में पता चलेगा कि जब आप जागोगे ना, तो वही काम आप कर पा रहे हो, तो जो भी डिले है आपकी लाइफ में ना, थोड़ा सा डिले हो सकता है, डिले है तो सिर्फ आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप ये डिले वाले प्रोसेस को साइड कर दो ना, कि आप ओवर थिंक नहीं करो, एक्सट्रीम थिंकिंग में नहीं जाओ, और उस चीज़ को ज़्यादा तोल नहीं दो, बस आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए सही है, मुझे करना चाहिए, इस चीज़ में मेरा फ्यूचर है, गो फॉर इट। एक्शंस लेना स्टार्ट कर दो उसके टूवर्ड्स। तो फिर वो जो टलने का टाइम है ना, जो वेस्ट टाइम हो रहा है, वो नहीं होगा आपका, आपको उसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलेंगे। जो चीज़ आपको लगता है ना कि भाई मेरी लाइफ में डिलेज बहुत ज़्यादा होते हैं, क्यों होते हैं, ये आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से होते हैं, या आपके एक्सट्रीम लेवल पर सोचने की वजह से होते हैं। आप खुद ही उन चीज़ों को जो है अपनी लाइफ में, नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिविटी या फिर ब्लॉकेजेस को मैनिफेस्ट कर लेते हो, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपके लिए ना, आपकी लाइफ में देखिए, आप चाहे किसी भी पड़ाव पर हो, यहाँ पर देख रहे हैं एम्परर का कार्ड है और पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये जितना ही मेच्योर इंसान है, ये लिटरली ये बच्चे की एनर्जीज है। तो आपको लाइफ में कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई काम आपको शुरू से शुरू करना पड़े, या फिर जिस भी फील्ड में हो, या फिर जो भी एस्पेक्ट है आपका, उसमें आपको लगे कि बिल्कुल जीरो से शुरुआत हो रही। तो उस चीज़ से डरो मत, उस चीज़ से ये मत समझो कि भाई मैं तो कहाँ आ गया या मैं तो कहाँ आ गई, अब मुझे फिर से एक नई शुरुआत यहाँ पर करनी पड़ रही है। नहीं, ये आपके स्टोरी लाइन में है, ये आपकी लाइफ की स्टोरी लाइन में लिखा हुआ है यूनिवर्स ने। तो इस चीज़ से बेसिकली आपको घबराना नहीं है, आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं, इस चीज़ से घबराइए मत। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने ड्रीम्स बिग रखना बंद कर दें, अच्छा सोचना बंद कर दें, उस तरफ एफर्ट्स डालना बंद कर दें, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ यहाँ पर होगा कि आपको जैसे आपका ना, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई एक चीज़ नहीं है, समय समय पर आपकी प्रायोरिटीज़ बदलेंगी, आपके गोल्स शिफ्ट होंगे, आप एक चीज़ करके आप दूसरे चीज़ पर शिफ्ट होगे, मतलब एक चीज़ पर शिफ्ट, एक काम पूरा हो गया आपका, आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं हो, वो चीज़ मिल गई, अब आप वहाँ से डिससेटिस्फाइड हो जाओगे, अब आपको कुछ नया करना है, एक नया गोल तैयार करना है, अब उसको बिल्कुल शुरू से आपको शुरू करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, थोड़ा सा ना अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा हम्बल रखना, डाउन टू अर्थ रखना आपके लिए इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी लाइफ को लेकर के, पूरी कंप्लीट लाइफ को लेकर के, ऐसा एक्सपीरियंस आपने पहले भी किया होगा, आप इसी से रेजोनेट कर लोगे। ऐसी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में पहले भी एक्सपीरियंस की होगी, और ये आगे भी आपके एक्सपीरियंस में ये चीज़ें आ रही हैं। बस इस चीज़ में आपको समझने वाली, ये जो एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ, जो आपने लिया है और जो लोगे भी, ये आपको कंफर्म करेगा कि ये आपकी रीडिंग है। सेकंड, यहाँ पर आपके लिए जो प्रिकॉशंस है वो दी जा रही है कि जिस वजह से चीज़ें ज़्यादा डिले होती हैं वो नहीं होंगी, ठीक है। और यहाँ पर आप सेल्फ मेड पर्सन हो, ठीक है। और जिस चीज़ का थोड़ा गुरूर भी आपके अंदर हो सकता है कि भाई मुझे किसी ने बना कर नहीं दिया है, मुझे किसी ने पका कर नहीं दिया है, मैं खुद बना हूँ या मैं खुद बनी हूँ, लाइक वो वाली एनर्जीज है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को बैलेंस कीजिएगा, थोड़ा सा ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको कभी कभी ना बहुत एक डोमिनेटिंग एनर्जीज में ले जाती है, जिससे चीज़ें कभी कभी डामाडोल हो जाती है। देखिए, अगर करियर वाइज है तो वो चीज़ तो वहाँ थोड़ा सा चलो चलेगी, ठीक है,
लेकिन अगर जैसे अब बिजनेस में हो, किसी करियर फील्ड में हो, वहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन इन अ रिलेशनशिप ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है, वहाँ चीज़ें थोड़ा सा ना गड़बड़ा जाती हैं। तो यहाँ चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस होकर के चलना है। इसके साथ ही साथ यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं, समय समय पर ना आपको अपनी लाइफ में आप इसी तरीके से ग्रो करोगे। समय समय पर आपको अपनी लाइफ में खुद को हील करना होगा। मे बी आप अपनी लाइफ में ना एक पॉइंट पर, एक ऐसी जगह पर भी जाओ, क्योंकि स्टार का कार्ड है। देखिए, या तो आप कोई ऐसा काम करोगे, ये जो भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं ना, जिनसे भी ये एनर्जीज रेजोनेट कर रही है ना, और अभी तक अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आपसे रेजोनेट कर रही है, अदरवाइज आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, राइट। तो फॉर श्योर आप अपनी लाइफ में एक बार तो या तो शाइन करोगे, मतलब फेमस वाली एनर्जी है, अपने अपने लेवल पर आप फेमस होने वाले हो, अपने अपने फील्ड को लेकर के आप फेमस होने वाले हो। आपका कोई भी फील्ड हो सकता है, उस फील्ड में आप फेमस होगे। सेकंड जो आपके लिए आपकी डेस्टिनी में रिटर्न है। और सेकंड जो मुझे यहाँ पर लग रहा है, आप हीलर हो सकते हो, या फिर आप बनोगे, आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो। एक ना हीलिंग काइंड ऑफ आपका ऑरा ऐसा है, या फिर आप एनिमल्स के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम करोगे, समझ लो। बेसिकली लोगों को हील करना, लोगों की मदद करना, ये वाली एनर्जीज आपकी है। एक फेमस वाली एनर्जी है, फॉलोवर्स, जैसे आपके फॉलोवर्स बहुत होंगे, आपको लोग फॉलो बहुत करेंगे, आप शाइन करोगे, लाइक ये वाली एनर्जीज आपकी यहाँ पर आई है कि ये आपके डेस्टिनी में है। आप इंस्पिरेशन यहाँ पर बनने वाले हो लोगों के लिए ना, बहुत इंस्पिरेशन। एक आपकी नेचर जो होगी ना, बहुत ही एक आने वाले समय में, ये जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ, एक क्या कहते हैं, एक जैसे एक संत की होती है, एक साधु की होती है, बहुत ही शांत, बहुत ही हीलिंग वाइब्स बेसिकली जो होती हैं, एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स, जो काम वाइब्स होती हैं, वो बेसिकली उनको आपसे मिलने वाली है। कुछ ऐसा आप या तो काम करोगे, या फिर आप ऐसी एनर्जीज में जाने वाले, मतलब कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये एनर्जी ये भी बता रही है कि समय समय पर ना आपको खुद को भी हील करना होगा, क्योंकि डेफिनेटली ये ना एनर्जीज मुझे बहुत ही सोशल भी दिखाई दे रही है। भले ही आप एक सोशल पर्सन हो या नहीं हो, पर ये एनर्जीज है कि आप सोशल होगे। आपका जो सोशल सर्कल है ना, वो बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। अब बहुत से लोगों के बीच में अभी, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे फिजिकली, आप बहुत लोगों के बीच में रहने वाले हो, बहुत तब आप जैसे बहुत लोगों की एनर्जीज भी आप लेने वाले हो। तो समय समय पर ना आपको खुद को भी हीलिंग चाहिए होगी, खुद को भी हील करना होगा। और जैसे जैसे आप खुद को हील करोगे ना, वैसे वैसे आप जर्नी में आगे बढ़ोगे। हमेशा याद रखना, अगर आप ऑलरेडी इस पाथ पर हो और आपको ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जीज ड्रेन्ड है, या फिर मैं बहुत हैवी फील करता हूँ या करती हूँ, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, हैवी हैवी सा लग रहा है लाइफ में, लाइफ में जैसे हर एरिया मेरा स्टक हो गया है, तो माय डियर, आपको ये एक आपके लिए नोटिफिकेशन कहे, ये एक आपके लिए अलार्म है कि आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं स्पेसिफिकली यहाँ पर बोलूँ, आप खुद एक हीलर हो, तो अगर आप कोई काम या एक अच्छा सा म्यूज़िक अगर आप लगा करके, फिर जो मेडिटेटिव म्यूज़िक होता है वो लगा करके अगर आप मेडिटेशन करते हो, या फिर कोई रेकी हीलिंग का कोई साउंड आप सुनते हो, या फिर आप नेचर में जाते हो, ग्राउंडिंग करते हो, वहाँ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करते हो, बिलीव मी, प्लांट्स, ट्रीज आपको बहुत ज़्यादा, नेचर आपको बहुत ज़्यादा हील करने में आपकी मदद करेगी, ठीक है। नेगेटिविटी को रिलीज करने में, आपको लाइट होने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो समय समय पर ना आपको अपनी हीलिंग करनी होगी, अपने आप को अपडेट करने के लिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं स्टक हो गया हूँ, कहीं मैं रुक गई हूँ, यहाँ से मैं ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा होता है ना, हम लाइफ में आगे बढ़ तो रहे होते हैं, ग्रोथ भी कर रहे होते हैं, बट हमें अच्छा फील नहीं हो रहा, हम अंदर से स्टक फील कर रहे हैं। ये इंटरनली और आउटर भी आपके लाइफ में यहाँ पर दिख रहा है, कि बाहरी रूप से भी हो सकता है या फिर अंदरूनी रूप से भी हो सकता है। तो समय समय पर आपको अपनी हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपके, अब देखिए आप किस तरीके से अपने आप को हील्ड फील करते हो, किस तरह से। कई लोगों का ना कुछ यूनिक तरीका होता है, जैसे कि आपको किसी की मदद करके बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है, तो वो कीजिए। क्योंकि ये बेसिकली द स्टार का कार्ड यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट भी करता है। तो क्योंकि यहाँ पर एक वेरियस की एनर्जीज है, राइट। तो आप लोग जो है
जितना लोगों के लिए करोगे ना, दिल से करोगे, मतलब बिना मतलब के करोगे, यहाँ कोई मतलब नहीं है, आपको बिना मतलब के बेसिकली यहाँ पर करना है, तो वो चीज़ आपको हील करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगी, ठीक है। तो डिपेंड करता है ना कि कितनी नेगेटिविटी आप ले रहे हो, कितनी लोअर एनर्जीज में हो, तो वो चीज़ आपको समय समय पर यहाँ पर मदद करेगी। हीलिंग जो है बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है, ठीक है। और ये भी पॉइंट हो सकता है कि आपको कभी लगे, कभी आप बहुत जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा तो अभी यूनिवर्स से ट्रस्ट ही हट रहा है, मैं वो विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होगा भी कि नहीं होगा। ये सारी नेगेटिव, ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या, ये आपकी ऊर्जा नहीं है, ये आपने जो एब्जॉर्ब करी हैं, आपके बॉडी ने जो एब्जॉर्ब करी हैं, आपके माइंड ने जो एब्जॉर्ब करी हैं, जो एनर्जीज आपने सोख ली हैं लोगों की, वो है। चाहे आप सोशल मीडिया पर हो, चाहे आप डायरेक्टली डील कर रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो, आप उनकी एनर्जीज ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी सेंसिटिविटी है आपकी, ठीक है। तो उसके लिए समय समय पर आपको ना प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, ये चीज़ आपको करते रहना है। और आपके लिए बहुत बड़ा साइन है कि जब आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब फील करो, कहीं स्टक फील करो, आप समझ जाओ कि ये आपने लोगों की एनर्जी ले रखी है, अभी ये टाइम है कि मुझे अपनी क्लेंजिंग करनी है, मुझे अपनी हीलिंग करनी है, दिस इज़ द टाइम। यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको लगे कि मैं बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, समझ जाओ यहाँ पर लोगों की एनर्जीज ले ली है, अभी इस चीज़ को झाड़ना है अपने ऊपर से, रिलीज करना है अपने ऊपर से, बैलेंस करना है। कैसे करेंगे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। और भी आजकल गूगल है, यूट्यूब है, आप बहुत जगह पर सर्च कर सकते हो, जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे। सबकी एनर्जीज अलग होती है, कुछ किसी से कुछ रेजोनेट करता है, किसी को कुछ करके बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं, वो चीज़ बहुत जल्दी इफेक्ट करती है। तो डिपेंड करता है कि आपके साथ क्या रेजोनेट कर रहा है, तो ट्राई कीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है। और यहाँ पर आपको आपकी लाइफ में ना मैं ये भी देख रही हूँ कि, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बोला ना कि कुछ नया शुरू करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर मैंने पेज ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज बताई थी कि आप इस पोजीशन पर पहुंच रहे हो, लेकिन आपके अंदर ना कुछ नया करने की एक उमंग रहेगी कि एक गोल कंप्लीट हुआ, अब नेक्स्ट आप कुछ और करते हैं। मतलब आप बहुत समय तक ना किसी एक चीज़ पर आप, मतलब उस चीज़ से मे बी आप बोर हो जाते हो, या फिर वहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं ना पॉजिटिविटी, या फिर वो एक्साइटमेंट आपकी खो जाती है। तो मुझे पहली बात तो यहाँ पर यही है कि जो आपका एक गोल है ना, कभी भी ना उस गोल को इनकम्प्लीट छोड़ो मत, ठीक है। उस गोल को अचीव करके नेक्स्ट गोल की तरफ आगे बढ़ो, हमेशा आपको यही करना है। और आपके लिए ना ये भी एनर्जीज है, कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज आती है कि आप एक साथ 10 काम कर सकते हो, या आप एक साथ 2 काम कर सकते हो, लेकिन आपके लिए है वन वर्क एट अ टाइम, ठीक है। आपको एक समय पर एक ही काम लेकर के चलना है, आपको दो दो चीज़ों को हाथ नहीं डालना है। और ऐसा भी हो सकता है जो आप एक काम कर रहे हो उसमें आप हाथ डाल रहे हो, तो कुछ समय बाद उसी में ही आपकी एनर्जीज खत्म हो रही है, आपको लग रहा है कि यहाँ मेरा मन नहीं कर रहा है, तो आपको कुछ समय जो है ना जबरदस्ती काम करना पड़ेगा। ये एनर्जीज भी है, थोड़ा सा ना अपने आप को सीरियस बनाना उस एनर्जी के लिए, ठीक है, कि मुझे तो यहाँ पर करना ही है, मुझे तो मतलब इस चीज़ के लिए ना थोड़ा सा जिसे कहते हैं थोड़ा सा ना स्ट्रिक्ट एनर्जी से आपको आपको ना थोड़ा सा अपने लाइफ में डिसिप्लिन डिसिप्लिन को फॉलो करने की ज़रूरत है, कि हाँ मेरा एक रूटीन है, मेरा एक डिसिप्लिन है, मुझे इस चीज़ को फॉलो करना ही करना है, चाहे मेरा मन करे। देखिए मन क्या है, मन क्या चीज़ होती है, अभी 1 मिनट पहले कुछ और है तो दूसरे मिनट कुछ और है। अब आप ये देख लीजिए, एक इंसान को लेकर के आपके व्यूज़ बदलते रहते हैं, आपके थॉट्स बदलते रहते हैं। कभी वो इंसान आपको एक एंजल वाइब देता है, कभी वो आपको बिल्कुल ही डेविल वाइब देता है, ठीक है। कभी आपको लगता है कि ये इंसान तो बहुत ही प्योर है, बहुत ही अच्छा इंसान है, इसके जैसा कोई है नहीं, दूसरे ही पल, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, दूसरे ही पल आपको लगेगा ओह गॉड ये तो कुछ और ही निकला या निकली। तो वही बात है, मन तो तुरंत बदल जाता है, आप कितना उस चीज़ को कंट्रोल करके रखते हो, आप कितने फोकस्ड हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है आपके लिए, ठीक है। आपके लिए ना आपके लिए जो मुझे मैसेज मिल रहा है ना, आपके लिए त्राटक करना किसी के मतलब अकेले त्राटक मत कीजिएगा, उससे आपकी आईसाइट वीक हो सकती है। उसके आपको मैं पहले ही बता दूँ, जब भी आप कोई प्रैक्टिसेस सुनते हो ना तो उसको तुरंत करने भाग मत जाओ। यहाँ पर अगर मैं आपको प्रैक्टिस बता रही हूँ, या तो आपको वो करना आता है, या फिर आप किसी गुरु के कंट्रोल में, गुरु के इंस्ट्रक्शंस में, गुरु आपको इंस्ट्रक्ट करें कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, वो होनी चाहिए, कहीं से सीख लो। अदरवाइज पहले उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले लो कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, यूं ही तुरंत में मत भाग जाना करने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, फोकस माइंडसेट के लिए, कि आपका एक चीज़ पर फोकस बना रहे, त्राटक
ब्रिलियंट वर्क करता है, ब्रिलियंट, ठीक है। तो आपके लिए ना त्राटक कई तरीके से किया जाता है। वो कैंडल, मैं कैंडल वैसे नॉर्मली मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं घी का दिया या तेल का दिया ही प्रेफर करती हूँ। इसके अलावा जो होता है जिसे कहते हैं पिक्चर को लेकर के त्राटक किया जाता है। बहुत सारे त्राटक के फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो विजुलाइज करना कोई पिक्चर या फिर एक आप वॉल पर एक डॉट डाल दो, उस पर त्राटक करना, ये बहुत सारी होती है, लेकिन उसका एक होता है डायरेक्शन होती है, वो सब आपको सीखना पड़ेगा बेसिकली। मैं नहीं सिखाती हूँ, आप गूगल कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, या फिर आप किसी गुरु के सानिध्य में आप ये कर सकते हैं, ठीक है। टीचर कोई बनाए अपना, उनके सानिध्य में करें। बट आपको त्राटक की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मैं अगर ये चीज़ आपको बहुत फोकस्ड वे में बोल रही हूँ ना, दैट मीन्स ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। त्राटक बेसिकली बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, अगर जिन बच्चों का फोकस, क्योंकि कई आजकल जो बच्चे हैं उनका फोकस हट जाता है, वो फोकस नहीं रह पाते, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड आ गया है, तो वहाँ पर बच्चों का फोकस बहुत ज़्यादा हट जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं। बड़े लोग भी आजकल क्या है, रील्स देखते हैं, तो फटाफट एक चीज़ पर ज़्यादा देर टिकना नहीं, आदत पड़ गई है, ठीक है ना, कि एक चीज़ बस हमें 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देखनी है, उसके बाद फटाफट दूसरा कुछ देखने का, तो उसी तरीके से हमारा माइंड भी डिस्ट्रैक्ट हो गया है। ये चीज़ें जो है ना बेसिकली चल तो गई हैं यूट्यूब पर ये चीज़ें साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं। इस चीज़ के बारे में सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बच्चों के लिए भी त्राटक होता है, लेकिन अगेन बोलूँगी किसी टीचर गुरु के सानिध्य में, ठीक है। तो उससे फोकस बहुत बढ़ता है, ओके। और अगर आप फेंग शुई की तरफ जाएं, पता नहीं मुझे चैनल हो रहा है तो वही मैं बता रही हूँ, अदरवाइज ये चीज़ें मैं ऐसे नहीं बताती हूँ। एक नाम है, मतलब जो बच्चे एजुकेशन में अच्छे नहीं हैं, या फिर बड़े ही अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ नया करना है, आपको लग रहा है मेरे लर्निंग स्किल्स अच्छी नहीं है, मेरा फोकस अच्छा नहीं है, तो आप उसके लिए एक नाम होता है पगोडा, ठीक है, वो टावर होता है, तो वो आप अपने डेस्क पर रख सकते हो, उसके साथ आप काम कर सकते हो, ठीक है। वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आप सर्च करेंगे, आपको ऑनलाइन सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। तो यस, आपके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। और आपके लिए देखिए एक चीज़ और है आपके लिए, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, आपका खुद का पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपनी लाइफ में ना कभी भी कोई इस तरह का कदम मत उठाइएगा जिससे, क्योंकि यहाँ पर पहली ही एनर्जी किसकी मैंने बताई है, शनि देव की आपके लिए बताई है, ठीक है। और शनि देव की एनर्जीज भी है, इसके साथ ही साथ राहु की भी एनर्जीज है, ठीक है। तो वो एनर्जी क्या बताती है कि कई बारी ना आप अपनी लाइफ से इतने डिप्रेस्ड हो जाते हो या फिर इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, क्योंकि इतना आपने हार्डवर्क किया है, इतना बेसिकली आपने कठिन परीक्षाएं दी हैं, तो इससे इंसान ना इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उसको लगता है यार शॉर्टकट अपना लो, अब कर लो जो भी करना है, अभी तक तो इतना हार्डवर्क किया है, अभी थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाने की जरूरत है। कभी लाइफ में ना शॉर्टकट मत अपनाना, आपके लिए शॉर्टकट्स नहीं है, आप वो लोग नहीं हो जिनके लिए शॉर्टकट्स काम करेंगे। अगर आपने शॉर्टकट्स को अपनाया तो मैं आपको सीधा सीधा यहाँ पर मैसेज दूंगी कि आप खुद अपने पैरों पे तलवार लगा रहे हो, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, ठीक है। तो वो काम कभी भी मत करना, कभी भी आपके किसी काम से किसी का बुरा हो, ये तो कभी नहीं होना चाहिए आपके लिए। अगर कभी ऐसा हुआ है तो वो चीज़ हो गई, अब दोबारा से आपको वो चीज़ गलती नहीं करनी है। तो अपने पाथ को हमेशा ना सही रखिएगा, ठीक है। कोई गलत रास्ते पर आपको लेकर जाने की कोशिश कर रहा है या फिर आपका खुद का माइंड जा रहा है उधर की तरफ, तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, शनि देव भी आपको गाइड करेंगे, आपके अंतरात्मा की आवाज़ आपको गाइड करेगी। तो उस आवाज़ को सुनना है, उस आवाज़ को साइड मत कर देना, क्योंकि राहु की एनर्जीज यहाँ पर स्ट्रांग है। वो क्या बोलेगी कि भाई तुमने बहुत स्ट्रगल देख लिया, अब शॉर्टकट अपनाओ, अब इतना छलांग मार दो। लेकिन सैटर्न क्या बोलते हैं, शनिदेव क्या बोलते हैं, नहीं तुमने छलांग नहीं मारनी, छलांग मारोगे तो तुम नीचे गिर जाओगे, ठीक है। मैं तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचने नहीं दूंगा, तुम छलांग मारोगे ऊंचाई पर पहुंचने के लिए मैं सीढ़ी खींच दूंगा और तुम नीचे गिर जाओगे, और भी ज्यादा नीचे गिर जाओगे। तो आपको एक एक स्टेप लेकर के ही आगे बढ़ना है, ये आपकी लाइफ का रूल है, ठीक है। ये आपकी लाइफ का रूल है और आपको इसी चीज़ को फॉलो करना है, ये आपके लिए यहाँ पर एक मेजर गाइडेंस है। और बस मैं आपको यही बोलूँगी कि आपके हाथों और आपकी वाणी से ना कभी किसी का, क्योंकि आपको रूल कर रहे हैं, देखिए मैं यहाँ पर जॉडिएक साइंस वाइज रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है और एनर्जीज आपसे रेजोनेट कर रही है नहीं कर रही है वो आप समझ जाओगे। तो
लेकिन इस टाइम पीरियड में जो लोग भी सुन रहे हैं, आपका ज़ोडिएक साइन कुछ भी हो, इस टाइम पीरियड में ना आपको ख्याल क्या रखना है। देखिए सैटर्न आपको कंट्रोल कर, सैटर्न की नज़र है बेसिकली आपकी, मैं कंट्रोल नहीं बोलूँगी, उनकी नज़र है आप पर। तो इस समय आप कैसी वाणी यूज़ कर रहे हो, कैसे कर्म करते हो अपनी लाइफ में, आपको ऐसा हो सकता है आपके माइंड में ना ये चीज़, अरे उसने भी तो बोला था, उसने भी तो किया था, उसकी लाइफ में तो कुछ नहीं हुआ। समझ रहे हो आप? उसने किसी का बुरा करा, वो तो फल गया। उसने कितना कितना गंदा बोला, लेकिन वो तो फल गया। वो तो लाइफ में कुछ बनकर दिखा दिया उसने, उसके काम तो सारे बन गए। लेकिन इस केस में मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप कुछ गलत करते हो तो आपको इस उस जैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। जैसा करोगे वैसा भर लोगे आप उसी वक्त ही। तो आपके साथ वो क्विक एनर्जीज आएगी, मतलब नेगेटिविटी को लेकर के क्विक एनर्जी आएगी। गलत काम करोगे तो उसका क्विक आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये थोड़ा सा चीज़ है, ये आपका पेशेंस आपको सिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। ये लाइफ टाइम में आपके लिए पेशेंस बहुत रिक्वायर्ड है कि आप जो काम कर रहे हो उसके लिए पेशेंस रखो। पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो पेशेंस रखो। अब आपको होगी कि ऐसा कहाँ होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। आपके केस में यही है, अब आप इसका कुछ कर भी नहीं सकते हो। आप अगर करने पे आओगे तो आप कहोगे क्यों नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, हम तो नेगेटिव करेंगे। नेगेटिव करोगे तो भरोगे, ठीक है, नेगेटिव करोगे तो भरोगे। तो ये काम बिल्कुल आपको नहीं करना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, पेशेंस रखना है। देखो जो आपको सिखाया जा रहा है, आपको क्या सिखाया जा रहा है कि किसी का बुरा नहीं करना है, जाने अनजाने में भी बुरा मत कीजिए। अनजाने की तो क्या ही हम कह सकते हैं, लेकिन जान करके तो किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। जैसे भाई मुझे मेरे फील्ड में आगे बढ़ना है, अभी उसके लिए मुझे पैसे देकर के आगे बढ़ना है या फिर घूस खिला करके मुझे आगे बढ़ना है। अभी अभी क्या है जो डिजर्विंग है, आपको अगर वो चीज़ नहीं मिल रही, आपका टाइम अभी नहीं आया, दैट मीन्स आपका जब आएगा टाइम, आपको लेट डिले करके आपको चीज़ें मिलनी है, कुछ सिखा करके आपको चीज़ें मिलनी है, वो तभी मिलेंगी। लेकिन अगर आप घूस खिला करके, पैसे खिला करके अपना काम बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो जो डिजर्विंग इंसान है आप उसकी जॉब को खा रहे हो, वो उसको हटा रहे हो, तो वहां आप किसी का बुरा कर रहे हो। मतलब अपना काम निकालने के लिए आप किसी का बुरा कर रहे हो। यही रिलेशनशिप्स में भी, खासकर जो लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स में चले गए हैं, उनको सिर्फ अपनी लगी होती है कि हमारी है। इन केस वो अपने माइंड को इस तरीके से सेटअप कर लेते हैं कि वो इंसान ना अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ सही नहीं है, उनका आपस में कुछ चल रहा है। मुझे एक बार बताइए, कौन सा ऐसा रिश्ता है जिसमें खटपट नहीं होती है, जिसमें कुछ उतार चढ़ाव नहीं होते हैं, जिसमें लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, जिसमें प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। लेकिन मेच्योरिटी के साथ और धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग के साथ, समय बिताने के साथ चीज़ें बैलेंस मोड पर आती हैं। तो जो लोग खास करके थर्ड पार्टी भी एनर्जीज में चले जाते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। तो आपको रिवर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ें सिखाई जा रही है कि अपना काम बनाने के चक्कर में किसी को हर्ट मत करो, किसी के हक का नहीं लो, किसी के साथ बुरा नहीं हो, और आप अपना हार्ड वर्क करो। आपके लिए हार्ड वर्क है, मैंने आपको ये बता दिया कि आपकी पूरी लाइफ का लेसन है। और लाइफ का लेसन कैसे है, देखिए आपकी लाइफ का लेसन है ना, अगर आप पहले सीख जाओगे तो वो चीज़ से बच जाओगे आगे। अब जब तक नहीं सीखते तब तक शनिदेव आपको सिखा करके ही रहेंगे। ये आपका लेसन है। जब आप जो भी लोग ये रीडिंग को देख रहे हो ना, आपका लेसन ही यही है। अगर आप ये चीज़ नहीं सीखोगे तो तब तक वो चीज़ आप फाइट करते रहोगे उस चीज़ को लेकर के। आपको सबक सिखाना है। आपने सबक ले लिया, आपने सबक सीख लिया ये, तो उसके बाद फिर वो सबक क्यों सिखाएंगे आपको, आप तो सीख चुके हो। समझ रहे हो? तो वही चीज़ देखिए, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपने पिछले लाइफ टाइम में, लवर्स का कार्ड है, पिछले लाइफ टाइम में हो सकता है आपने कुछ मुझे नहीं पता मुझे लवर्स से पिछले लाइफ टाइम का क्यों मिला, माय गॉड। मे बी आपने पिछले लाइफ टाइम में कुछ गलत किया है, ये लाइफ टाइम में आप उसको सुधारने के लिए आए हो। हम कहते हैं ना कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स में भी किसी रिलेशनशिप की बात हुई है, या किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई है, किसी बिजनेस पार्टनरशिप की बात, किसी भी तरह की पार्टनरशिप की बात हो सकती है। इवन आप पर्टिकुलर किसी इंसान से डील कर रहे हो, तो वो हो सकता है पिछले लाइफ टाइम में कुछ ऐसा आपका हुआ है, तो ये लाइफ टाइम में आप उसको सुधारने के लिए आए हो। तो आपको बेसिकली वो सबक सिखाया जा रहा है, तो वो चीज़ आपको बेसिकली नहीं करनी है। आपको सही पाथ पर लेकर के आया जा रहा है। सही पाथ पर लाने का मतलब ये है, आप ये मत समझे कि आप गलत डायरेक्शन में है। दैट मीन्स कि आपको सिर्फ सही चीज़ सिखाई जा रही है यहाँ पर, और आपको किसी भी गलत चीज़ को यहाँ पर फॉलो नहीं करना है। एंड बिलीव मी कितना प्यारा कार्ड आया है यहाँ पर, आपको पता है ये कार्ड ये बताता है आप एक बारी सही रास्ते पर चलते जाओ, पॉजिटिव रहो। जो यहाँ पर मैंने आपको बोला ना, नेगेटिविटी को रिलीज करो, पॉजिटिव रहना है, हीलिंग करो जहाँ आपको लगे स्टक हूँ मैं, खुद को मोटिवेट करो, समझ रहे हो, और हार्ड वर्क करते रहो, शॉर्टकट्स नहीं अपनाओ। आप करो तो सही, देखो चीज़ें आपकी लाइफ में जो भी रुकी हुई हैं, मैंने यही बात करी थी ना, चीज़ें रुक जाए आपकी लाइफ में, आपको लगे
कहीं अटक गई हैं, तो स्टेगनेंसी आप फील कर रहे हो कहीं पर भी, प्लीज़ आप देखोगे यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें ग्रो कर रही हैं। आपके जितने भी नकारात्मक चीज़ें ना वो रिलीज़ हो जाएँगी। एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन, एक बिग ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपके जीवन में यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आएगा। तो मे बी ये जो रीडिंग मैंने बनाई है, मुझे नहीं पता, मैं एकदम से बैठ गई थी, मैंने कोई टॉपिक नहीं सोचा था, मैंने बस यही सोचा था कि जो मुझे कार्ड्स बताएँगे जस्ट मैं वो रीड करने वाली हूँ। मुझे नहीं पता उसके पीछे का एसेंस क्या रहने वाला है। तो बिना एसेंस के ही मैं बैठी थी कि जो भी आएगा बोल देंगे। तो ये आपके लिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माय डियर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये आपके लिए, ठीक है? तो अगर आप अभी भी ये एनर्जीज़ में हो तो प्लीज़ यहाँ पर जो आपको गाइडेंस और मैसेज दिए गए हैं ना, वो आप लिख लो। ये आपके लिए अभी के लिए नहीं, आपकी लाइफ़ के लिए है। ये आपके बहुत काम आने वाला है और इस पाथ को ही आपको फ़ॉलो करना है, इस गाइडेंस को ही, इस एडवाइस को ही आपको फ़ॉलो करना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके? तो यस माय डियर, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ प्लीज़ इस रीडिंग को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।